हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग फ्रंट लाइन अकाउंटिंग और हम इस बार कर रहे हैं अपना चैप्टर बैंक रिकंसिलिएशन का। इस बार नहीं, हम कर ही रहे हैं बैंक रिकंसिलिएशन का चैप्टर। और मैं आपको दो स्टेटमेंट बता चुका था बैंक रिकंसिलिएशन के बारे में। सबसे पहले मैंने बताया था कैश बुक के बैलेंस से कि कैश बुक का अगर बैलेंस दे रखा होता तो हम किस तरह से क्वेश्चन को करते हैं। देन उसके बाद हमारी सेकंड वीडियो जो आई उसके अंदर मैंने आपको बताया कि अगर पासबुक का बैलेंस दिया हो तो आप नेगेटिव साइड यानी माइनस वाली साइड में रखते हैं और उसका बैलेंस निकालते हैं। इस बार मैं आपके लिए लेके आया हूँ ओवरड्राफ्ट, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट भी और पासबुक का ओवरड्राफ्ट भी। तो आप ध्यान से उसे देखिए और समझिए और आप समझेंगे कि नहीं, सभी के क्वेश्चन एक से होते हैं, बस केवल बैलेंसों का फर्क होता है और कुछ नहीं। आप सबसे पहला ध्यान रखिए कि आप जब भी क्वेश्चन करें तो सबसे पहले फॉर्मेट बनाएं। फॉर्मेट के अंदर लिखें बैंक रिकंसिलिएशन एज ऑन 31st। जो भी आपको मंथ दे रखा होगा आप उस मंथ को लिख देते हैं। और ये जो चीजें होती हैं वो हमारे हर मंथ के लास्ट में होती हैं हमेशा। आपका जो भी मंथ होगा उस मंथ की लास्ट डेट 30 तारीख, 31 तारीख, ये जो भी डेट होगी हर महीने के लास्ट में आप सबसे पहले पर्टिकुलर लिखते हैं। आपके जो प्लस वाला कॉलम होता है उसके अंदर जैसे जैसे आपका कैश इंक्रीज हो रहा होता है जैसे जैसे आपका कैश इंक्रीज हो रहा होता है आप उन बातों को लिखते हैं। और माइनस वाली साइड में जिससे भी कैश डिक्रीज हो रहा हो बस वो बातें लिखते हैं। देन उसके बाद आप लिखते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक या पासबुक या ओवरड्राफ्ट जो भी होगा आप उस नाम को लिख देते हैं। और उस नाम के पैसे आपके प्लस में है, अगर कैश बुक के हैं तो प्लस में और पासबुक हो तो माइनस में लिखते हैं। इसी तरह दूसरे वाले बैलेंस जो होते हैं कैश बुक का ओवरड्राफ्ट वो माइनस में लिखते हैं और पासबुक का ओवरड्राफ्ट प्लस में लिखते हैं। सारी ट्रांजैक्शनों को सीरियल वाइज उतार लेते हैं और ध्यान ध्यान से ट्रांजैक्शनों को पढ़ते हैं कि कौन सी ट्रांजैक्शन प्लस वाली है और कौन सी ट्रांजैक्शन माइनस वाली है। जब आप कर देते हैं आंसर तो आप ये देखते हैं कि आपके जो बैलेंस थे, अगर आपने क्वेश्चन किससे करा होता है बैलेंस एज पर किससे कैश बुक से, तो आपका आंसर निकल के आता है बैलेंस एज पर पासबुक। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन करा होता बैलेंस एज पर पासबुक से, तो आपका जो आंसर निकलता वो निकलता बैलेंस एज पर कैश बुक। ये दोनों बातें हमने पीछे वाली दोनों वीडियो में देख ली। अब मैं आपके लिए लेकर आया हूं ये दोनों बातें। मैं लेकर आया हूं क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक यानी कि कैश बुक का ओवरड्राफ्ट या अनफेयरेबल बैलेंस। और दूसरा इसका जो आंसर निकलेगा वो कहलाएगा डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक यानी कि ओवरड्राफ्ट। तो इन दोनों के ऊपर मैं क्वेश्चन लाया हूं। अगर क्वेश्चन में आपको बैलेंस दिया है क्रेडिट बैलेंस किसका, कैश बुक का या ओवरड्राफ्ट, तो आंसर निकलेगा डेबिट बैलेंस पासबुक का या पासबुक का ओवरड्राफ्ट या अनफेयरेबल बैलेंस। अगर क्वेश्चन दिया है डेबिट बैलेंस पासबुक पर तो आंसर उल्टा, यानी कि क्वेश्चन अगर इस पे है तो आंसर ये निकल कर आएगा और अगर क्वेश्चन इस पर है तो आंसर। अब ध्यान से आपको क्या रखना है, अगर कैश बुक का ओवरड्राफ्ट है तो आप कैश बुक लिखते हो प्लस में, ओवरड्राफ्ट का आंसर लिखोगे माइनस में। आप इसका जो बैलेंस है वो माइनस में लिखोगे और आपका आंसर निकल के आएगा प्लस में। लेकिन अगर सपोज कीजिए आपको दिया है डेबिट बैलेंस पासबुक का, तो आप पासबुक के बैलेंस को कहां लिखते थे, क्रेडिट में यानी कि माइनस में। अब आप इस वाले बैलेंस को लिखेंगे प्लस में। बस ये दो बात ध्यान रखनी है। ऊपर के बैलेंस के लिए जो सबसे ऊपर टॉप का बैलेंस होगा, अगर वो कैश बुक का ओवरड्राफ्ट है तो आप उसे किस में लिखेंगे, माइनस वाले कॉलम में। लेकिन अगर पासबुक का ओवरड्राफ्ट होगा तो आप उसे लिखेंगे प्लस वाले कॉलम में और देन फिर क्वेश्चन निकालेंगे। तो दो क्वेश्चन ध्यान से देखिए, बहुत आराम इत्मीनान से देखिए। उसके बाद आप देखेंगे यार सारी वीडियो एक सी थी, सभी के टॉपिक सेम थे, बस आपको केवल बैलेंसिंग पर ध्यान रखना है। बाकी सोचने का तरीका वही है। अगर किसी भी डीलिंग से आप पैसे डिपॉजिट करते हैं बैंक में और वो चेक नहीं आ पाता तो आपका बैलेंस डिक्रीज ही होना है। अगर आप चेक किसी को इशू करते हैं और वो आदमी पैसे लेकर नहीं जाता तो आपका बैलेंस इंक्रीज ही होगा। इंटरेस्ट अगर बैंक आपको देगा तो प्लस होगा और बैंक आपसे चार्ज करेगा तो माइनस होगा। अब चार्ज कब होगा, जी हाँ, अगर पासबुक का या कैश बुक का बैलेंस होता है तो इंटरेस्ट आपको मिलता है क्योंकि आपके पैसे ऑलरेडी उसमें हैं, तो आपको इंटरेस्ट रिसीव होता है, आप उसे प्लस में लिखते हो। लेकिन अगर कैश बुक का ओवरड्राफ्ट हो या फिर पासबुक का ओवरड्राफ्ट है तो ओवरड्राफ्ट का मतलब तो क्रेडिट कार्ड हो गया। इसका मतलब है कि आपका पैसा बैंक में नहीं है, आप बैंक का पैसा यूज कर रहे हैं। जब आप बैंक का पैसा यूज करेंगे तो इंटरेस्ट आप पे करेंगे। इस कंडीशन में यानी कि ओवरड्राफ्ट वाली कंडीशनों के अंदर इंटरेस्ट माइनस होता है ना कि प्लस। बस ये बात ध्यान रखनी है। बाकी सारी बातें वही, अगर कोई डायरेक्ट डिपॉजिट करेगा आपके खाते में तो प्लस होगा, अगर आपको किसी भी तरह से बैंक चार्जेस होगा तो वो माइनस होगा। बस यही बात है। ध्यान से क्वेश्चन देखते हैं, जुड़े रहिए मेरे साथ फ्रंट लाइन अकाउंटिंग पर। देखते हैं ध्यान से इस क्वेश्चन को। क्या है मेरा क्वेश्चन, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट अनफेयरेबल बैलेंस, किस बस का, कैश बुक का।
क्या कहता, ऑन 31 दिसंबर 2022 कैश बुक थी मोहन की और उसका ओवरड्राफ्ट था 18,000 रुपए का। यानी कि मेरा सबसे पहला बैलेंस होगा बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट 18,000। अब ये ओवरड्राफ्ट का पैसा जो होगा, मैं जब बैलेंस लिखूंगा तो मैं किस कॉलम में लिखूंगा? माइनस वाले कॉलम में। मुझे ये ध्यान रखना है। आगे पढ़ता हूं मैं। कहता द बैलेंस डिड नॉट एग्री, वो अपने बैलेंस से एग्री नहीं थे। क्यों नहीं थे? द बैलेंस शो बाय द बैंक पासबुक यू फाइंड द मोहन हैड पेड, मोहन जो थे उन्होंने पेड करे इनटू बैंक के अंदर 26 दिसंबर में। हम जो बना रहे हैं वो कब बना रहे हैं? 31 दिसंबर में। 26 दिसंबर में 4 चेक, 4 चेक उन्होंने क्या करे? पेड करे। यानी कि अपने बैंक में पैसे, चेक जो थे पेड करे। पहला चेक था 10,000 रुपए का, दूसरा चेक था 12,000 का, तीसरा चेक 6,000 का और फिर 8,000 रुपए का। ऑफ दीज चेक of 6,000 was credited by the bank जनवरी। यानी कि ये वाला चेक जो है जनवरी में आया। मोहन जो थे उन्होंने बैंक में 4 चेक जमा करे। पहला चेक जो था 10,000 का था, फिर 12,000 का था, फिर 6,000 का था, फिर 8,000 का। चारों चेक बैंक में जमा कर दिए। अब जब बैंक पहुंचे और बैंक से स्टेटमेंट मिलाई तो पता चला कि आपका 6,000 वाला चेक वो कौन सी डेट में आया? जनवरी में। इसका मतलब है आपके दिसंबर के अंदर तो वो चेक नहीं आया। जब आपके पास चेक नहीं आया तो आपका बैलेंस क्या हो जाएगा? उससे डिक्रीज। क्योंकि आप तो सोच रहे थे कि चारों चेकों के पैसे आ चुके, लेकिन कितनी चेक के पैसे आए? 3 चेक के पैसे 31 दिसंबर तक। अब जो चेक जनवरी में आया वो तो जनवरी में देखा जाएगा, तो दिसंबर में आपको एक चेक का क्या हुआ? नुकसान। तो हम इस पैसे को किस में लिखेंगे? जी, माइनस के कॉलम के अंदर। नेक्स्ट, आगे पढ़ना स्टार्ट करता हूं। कहता मोहन, मोहन हैड, मोहन ने क्या करे? इशू करे। इशू मींस इन फेवर ऑफ, किसी को चेक दिया 24 दिसंबर के अंदर। चेक 15,000 रुपए का, 12,000 रुपए का और कितने का? 7,000 रुपए का। मोहन ने 3 चेक इशू करे, दे दिए चेक। द फर्स्ट 2 चेक, जो शुरू के 2 चेक थे, वर प्रेजेंट, वो प्रेजेंट हुए किसमें? बैंक में फॉर पेमेंट। कब? दिसंबर के अंदर। यानी कि 2 चेकों के पैसे के जो थे, फर्स्ट 2 चेक वो तो दिसंबर में ले गए पैसे। एंड द थर्ड चेक, तीसरा चेक जो था वो कब हुआ? जनवरी के अंदर। यानी कि तीसरे चेक के पैसे जनवरी में गए। अब आपने 3 चेक दिए, 2 चेक वालों ने तो पैसे दिसंबर में ले लिए, तो मींस अकाउंट उनका चला गया, पैसा आपका निकल गया। अब एक वाले ने कब लिए? जनवरी में। इसका मतलब दिसंबर में इसके पैसे नहीं गए। जब पैसे नहीं गए तो आपके अकाउंट्स में वो पैसे होंगे। जब पैसे होंगे तो आपका बैलेंस क्या हो जाएगा? जी हाँ, इंक्रीज हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। यू ऑल्सो फाइंड ऑन 31 दिसंबर द बैंक हैज डेबिट टू मोहन अकाउंट्स विथ 500 इंटरेस्ट के। अब बैंक ने जो है क्या लिया? इंटरेस्ट का पैसा क्या करा? डेबिट करा। अब आपका चल रहा है यहां पर ओवरड्राफ्ट। अब इंटरेस्ट जो है बैंक आपसे चार्ज करेगा, ना कि आपको देगा, क्योंकि ओवरड्राफ्ट का मतलब है आपका पैसा नहीं है, आप बैंक का पैसा यूज कर रहे हैं। तो ये इंटरेस्ट का पैसा इसीलिए क्या हुआ? डेबिट। डेबिट मीन्स आपके अकाउंट से काट दिया गया। जब डेबिट हुआ तो आप क्या करेंगे? माइनस करेंगे। एंड 20 रुपीज चार्जेस के, और 20 रुपए आपसे किसके लिए? चार्जेस के लिए। तो ये बैलेंस भी आपका 20 रुपए क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। बट मोहन हैज डिड नॉट रिकॉर्ड, उसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं था। जब रिकॉर्ड नहीं था तो हम रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। ध्यान से देखिए। अब आपको सबसे पहले फॉर्मेट बनाना है। फॉर्मेट में आपको लिखना है कैश बुक का ओवरड्राफ्ट। कितने रुपए का है ओवरड्राफ्ट? 18,000, 18,000 का। और सारी डीलिंग उतारेंगे। आ जाता हूं क्वेश्चन के ऊपर। मैंने क्वेश्चन बना लिया है। सबसे पहले लिखा बैंक रिकंसिलिएशन और डेट मेरी है 31 दिसंबर। यहां मैंने लिखा पर्टिकुलर्स, प्लस का निशान और माइनस का निशान। फर्स्ट लाइन में आ गया मेरा ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, और मेरा जो ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है वो कितने रुपए का था? 18,000 रुपए का। मेरा बैलेंस था 18,000 का ओवरड्राफ्ट। मैंने 18,000 रुपए ओवरड्राफ्ट के लिख लिए और मैंने डीलिंग लिखी नंबर 1, पहली डीलिंग। दोबारा से पहली डीलिंग, दूसरी डीलिंग और तीसरी डीलिंग समझ रहे हैं? उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आएंगी। ध्यान से डीलिंग देखिए। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत आसान। बस आपको ये सोचना है कि इस डीलिंग से मेरा बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो मैं प्लस कर दूं, और मेरा बैलेंस डिक्रीज हो रहा है तो माइनस कर दूं। लौट के आते हैं दोबारा, देखिए। कहता मोहन पेड इनटू बैंक, मोहन ने बैंक में पेड करे 26 जनवरी के अंदर। कितने चेक करे?
4 चेक, 10,000 रुपए का, 12,000 रुपए का, 6,000 रुपए का और 8,000 का। ऑफ दीज जिसके अंदर से 6,000 का चेक कब गया? वो जनवरी के अंदर। इसका मतलब है आपकी इस वाले चेक की पेमेंट आ गई, इस वाले चेक की पेमेंट आ गई और इस वाले चेक की पेमेंट आ गई। और आपका जो चेक था कौन सा? 6,000 वाला, उसकी पेमेंट कब आई? जनवरी में। इसका मतलब दिसंबर में उसकी पेमेंट नहीं आई, तो आपको नुकसान हो गया कितने रुपए का? 6,000 का। यानी आपके अकाउंट में 6,000 रुपए नहीं आए, आपको नुकसान हो गया। आगे आ जाते हैं सेकंड डीलिंग के अंदर। क्या कहता है? मोहन हैड इशू, मोहन ने इशू करे इन फेवर ऑफ, किसी को दिए कितने? 3 चेक। पहला चेक था 15,000 का, दूसरा था 12,000 का और तीसरा था 7,000 रुपए का। फर्स्ट 2 चेक, आपके 2 चेक क्या हो गए? प्रेजेंट हो गए। कहता पेमेंट के लिए कब? दिसंबर के अंदर। दिसंबर में वो अपने पैसे ले गए। थर्ड चेक, तीसरा वाला चेक जो था वो कब आया? जनवरी में। इसका मतलब ये हुआ कि इसने भी पेमेंट ले ली, इसने भी पेमेंट ले ली, इसने पेमेंट नहीं ली, तो जो आदमी पेमेंट नहीं लेके गया उसका पैसा मेरे पास रखा होगा। अगर है तो इसी से मेरा बैलेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज। इसीलिए मैंने 7,000 यानी कि तीसरे वाले चेक को अपने पास क्या कर लिया? प्लस में, क्योंकि मेरे पास उसका बैलेंस है और इससे मेरा बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड डीलिंग ऑन 31 दिसंबर, बैंक हैज डेबिट, बैंक ने डेबिट करे। किसके पैसे करे? 500 रुपए इंटरेस्ट के। अब इंटरेस्ट का पैसा आप देंगे क्योंकि आप किस में काम कर रहे हैं? ओवरड्राफ्ट में। तो आपका पैसा 500 रुपए से क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। इसी के साथ साथ 20 रुपए जो थे वो किस चीज के थे? चार्जेस के। आपसे चार्जेस काटा। कभी कभी क्या होता है, बैंक वाले हमसे चार्जेस काटते हैं। फॉर एग्जाम्पल एसएमएस चार्जेस, फॉर एग्जाम्पल कैश बुक के चार्जेस, पासबुक के चार्जेस, या कभी कभी क्या होता है जो हम चेक्स वगैरह लेते हैं उनकी डीलिंग के चार्जेस भी कटते हैं। और बहुत सी बार तो आपने देखा होगा जब आप बैंक से पैसे निकालते हैं और 50,000 से ज्यादा पैसा निकाल लेते हैं तो आप उसके ऊपर चार्जेस देते हैं। चार्जेस जमा करने पर भी लगते हैं और निकालने पर भी। इसी तरह से कभी कभी आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, जब आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस पर भी कुछ पैसे काटे जाते हैं। अगर आप एटीएम कार्ड से अपना कुछ पैसे की डीलिंग ज्यादा कर लेते हैं, जैसे कुछ लिमिटेड डीलिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल आपको बैंक से 3 डीलिंग मिलनी है या 4 डीलिंग मिलनी है और आप 5वीं डीलिंग कर लेते हैं तो उस डीलिंग के ऊपर भी पैसे कटते हैं। कभी कभी क्या होता है, आपका बैंक पीएनबी है और आप ओबीसी से पैसे निकाल रहे होते हैं अदर बैंक से, तो आपके वहां पर भी चार्जेस कट जाते हैं। तो इसी तरह से जो चार्जेस होते हैं वो आपके बैलेंस को क्या कर देते हैं? डिक्रीज। तो 20 रुपए क्या हो जाएंगे मेरे? माइनस। मैंने 20 रुपए किस में कर दिए? माइनस में। सारी डीलिंग हो चुकी है। मेरा बैलेंस था ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। मेरा आंसर निकलेगा ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। और मैं आंसर निकालने वाला हूं, मैं पहले कितना टोटल कर रहा हूं, मेरे इसी साइड का टोटल ज्यादा हो गया। 18 और 2 20 4 24, 24,520, 24,520। इसी बैलेंस को मैंने यहां रख दिया 24,520 रुपए। और इसमें से मैं 7,000 कर दूंगा माइनस। 24,520 में से मैंने 7,000 कर दिए माइनस। 520 एज इट इज आ गया और 7 आ गया 17,000। मेरा आंसर निकला 17,520। और ये बैलेंस कराएगा, बैलेंस ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक कितने का? 17,520 का। तो आपने क्या समझाया? आपने ये देखा कि यार नीचे की डीलिंग सेम है, नीचे की डीलिंग में कोई चेंजेस नहीं करना, बस ऊपर वाले जो बैलेंस है सबसे पहले वाले टॉप वाले आप उन बैलेंसों को देखिए। अगर वो पासबुक के कैश बुक के बैलेंस है तो आप उसे प्लस में रखिए, अगर वो पासबुक का बैलेंस है तो आप उसे माइनस में रखिए। अपोजिट ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट है तो अपोजिट, वो कैश बुक का है तो माइनस में, पासबुक का है तो प्लस में, बस ये करना, बाकी डीलिंग हुई। तो देखते हैं क्वेश्चन और ध्यान से देखिए। इस बार का जो नया टॉपिक मेरा है वो किस कहता है? ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक का ओवरड्राफ्ट। अब आप यहां देखेंगे ये भी आपको एज इट इज मिलेगा, तो ध्यान से देखिए, समझिए। और उससे पहले बताइएगा अगर ओवरड्राफ्ट का बैलेंस दिया है किस चीज का? पासबुक का, आप बैलेंस कहां रखेंगे? जी हाँ, ओवरड्राफ्ट का बैलेंस आप प्लस में रखेंगे। जुड़ते हैं, ध्यान से देखते रहिए। सबसे पहले डीलिंग फर्स्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक सबसे पहला बैलेंस है और आप इस बैलेंस को किसमें लिखेंगे? प्लस वाले कॉलम में। चेक इशू, हमने चेक क्या करा? इशू करा। क्या करा? इशू, बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट।
आपने चेक इशू तो कर दिया, दे दिया, लेकिन वो आदमी प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट को, तो आपका बैलेंस क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि आपका बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा जब वो पैसा लेकर नहीं जाएगा। डीलिंग नंबर थर्ड, चेक डिपॉजिट। आपने चेक डिपॉजिट करा बट नॉट कलेक्ट, लेकिन वो कलेक्शन नहीं हुआ, आपका बैलेंस क्या हो जाएगा? इससे माइनस, क्योंकि उस आदमी ने हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके बैंक के अंदर पैसे आए नहीं, आपने जो चेक बैंक में डिपॉजिट करा था उसकी पेमेंट आपके पास नहीं आ पाई, आपका बैलेंस क्या होगा? उससे डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, चेक रिकॉर्ड्स इन कैश बुक। चेक रिकॉर्ड तो है कैश बुक के अंदर बट नॉट सेंट, लेकिन आपने नहीं भेजा किसमें? बैंक के अंदर, कलेक्शन के लिए 1000 का। अब आपने चेक अपनी कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड कर लिया, लिख लिया, लेकिन भैया उसे बैंक में नहीं भेजा, तो पैसे कहां से आएंगे? पैसे तो नहीं आ पाएंगे, तो आपका 1000 किस में चला जाएगा? जी, माइनस के अंदर चला जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट डीलिंग क्या कहता है? कहता पेमेंट रिसीव। आपने पेमेंट रिसीव करी कस्टमरों से डायरेक्ट। अब एक कस्टमर ने डायरेक्ट आपके खाते में जमा कर दी, कितने रुपए? 4000। जब आपके अकाउंट्स में पैसे आ जाएंगे तो आपका बैलेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस। भैया बैंक चार्जेस तो हमेशा क्या होगा? माइनस होगा, क्योंकि मेरे पैसे कटेंगे, तो ये बैलेंस मेरा क्या हो जाएगा? माइनस। ये मेरा बैलेंस क्या हो गया? प्लस। चेक भेजा था लेकिन कलेक्ट नहीं हुआ, क्या हो गया? माइनस हो गया। प्रीमियम ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। आपने लाइफ इंश्योरेंस कराया था, अपना इंश्योरेंस, कितने का? पॉलिसी जो थी, और बैंक ने क्या कर दिया? इंस्टा 1200 रुपए का। अब आपकी बैंक से लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी जा रही है, कितने रुपए की? 1200 की। जब बैंक देगा तो आपका बैलेंस क्या हो जाएगा? जी हाँ, डिक्रीज हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं ध्यान से क्वेश्चन को। बैलेंस लिखते हैं। सबसे पहले बैलेंस हमारा किस चीज का है? बैलेंस है ओवरड्राफ्ट का, पासबुक का। तो मैंने सबसे पहले अपना फॉर्मेट बना लिया, बैंक रिकंसिलिएशन एज एट 31 मार्च, और सबसे पहले लिखा बैलेंस बैंक का ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, और 33,000 जो थे मेरे किसके कॉलम में आ गए? प्लस के कॉलम के अंदर। ये ध्यान रखना बस खाली। डीलिंग पढ़ रहे दोबारा से, फर्स्ट डीलिंग से स्टार्ट करते हैं दोबारा। चेक इशू। आपने चेक इशू करा, नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। आपने किसी आदमी को चेक दिया, लेकिन वो आदमी पैसे लेकर नहीं गया, तो आपका बैलेंस क्या होगा? इंक्रीज। कितने रुपए से? 17,500 से इंक्रीजिंग हो गया। नेक्स्ट डीलिंग नंबर सेकंड, चेक डिपॉजिट। आपने चेक डिपॉजिट करा बट नॉट कलेक्ट, लेकिन उसके पैसे कलेक्ट नहीं हुए, पैसे बैंक में नहीं आए। जब नहीं आए तो मेरा बैलेंस क्या होगा? डिक्रीज। आप जब भी क्वेश्चन करें ये मान के चलें कि आपका बैलेंस है, आपके पैसे हैं, ये सारी डीलिंग आपकी है। अब इस डीलिंग से आपको प्रॉफिट है तो प्लस में, आपको नुकसान है तो माइनस में। आपने किसी आदमी को चेक दिया, वो पैसे लेकर नहीं गया तो आपको क्या हो गया? फायदा, प्लस में आ गए। आपने चेक बैंक में डिपॉजिट करा, लेकिन उसका पैसा नहीं आया, वो कलेक्ट ही नहीं हुआ, तो आपको क्या हुआ? जी हाँ, माइनस। आपके पैसे किस में आ गए? माइनस में, आपको नुकसान हो गया। चेक रिकॉर्ड। आपका चेक रिकॉर्ड तो है कैश बुक के अंदर बट नॉट सेंट इनटू बैंक, लेकिन आपने बैंक में नहीं भेजा। जब नहीं भेजा तो पैसे तो नहीं आएंगे, तो आपने तो सोचा था मेरे पैसे बैंक में आ चुके होंगे। अब आपने जाकर देखा यार वो वाला चेक तो उसमें आया ही नहीं, पता चला वो चेक तो घर पर ही रखा है या आपकी शॉप पे ही रखा है, तो आपका पैसा क्या हो जाएगा? इससे डिक्रीज। आपके 1000 का बैलेंस क्या होगा? डिक्रीज होगा। 1000 का बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा। पेमेंट। आपने पेमेंट क्या कर ली? रिसीव। किससे? कस्टमर से। एक डायरेक्ट पेमेंट ले लिया आपने कस्टमर से, सीधे बैंक अकाउंट्स के अंदर आ गई। कितने पैसे? 4000। तो इससे आपका बैलेंस क्या होगा? इंक्रीज। 4000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे और आपका बैलेंस क्या होगा? बैंक का इंक्रीज हो जाएगा। बैंक चार्जेस। जब भी बैंक आपसे चार्ज करेगा आपका बैलेंस क्या होगा? हमेशा डिक्रीज। 500 रुपीज माइनस के कॉलम में आपने लिख दिए। नेक्स्ट आ गए प्रीमियम ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। लाइफ इंश्योरेंस की थी और पेड किसने करी? बैंक ने। जब बैंक ने पैसे पेड कर दिए तो आपके पैसे क्या हो जाएंगे? 1200 रुपए उसमें से डिक्रीज। आपका बैंक अकाउंट कम हो जाएगा। 1200 यहां आ गए। अब ध्यान रखना है, मेरा था बैंक ओवरड्राफ्ट किसका? पासबुक का, तो आंसर निकलेगा बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। आपका आंसर कैश बुक का निकल कर आएगा। तो सबसे पहले टोटल करते हैं, ध्यान से देखते हैं। टोटल में मैंने अपनी जो साइड थी उसका टोटल करना चालू करा, 500 एज इट इज आ गए, और ये हो गए 7 और 3 10 4 14 का 4 1 3 और 1 4 और 1 5 54,500।
इसी पैसे को मैंने यहाँ लिख दिया 54,500। यही अमाउंट मेरी यहाँ आ गई 54,500। इसमें से मैं इधर के 22, 21 और एक 22, 22 और 23,700 रुपये माइनस कर दूंगा। 23,700, 0 0, 15 में से 7 गया 8, 0 यहाँ पर आ गया 3। मेरा जो आंसर निकला वो निकला 30,800 रुपये का। और ये मेरा आंसर क्या कहलाएगा आपका, बैलेंस यानी कि ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। बस ध्यान से, अब आपने क्या देखा, आपने देखा यार नीचे की सारी डीलिंग तो सेम है, हम तो ऐसे घबराते रहते हैं। बस ऊपर के 4 पॉइंट जो उन्होंने ध्यान रखना है। अगर आपका कैश बुक का बैलेंस है, कौन से वाले, जो हमने शुरू के करे थे 4, सबसे शुरू में 4, आपने यहां देखी चारों पॉइंट ये वाले, इन चारों पॉइंटों को देखना है। अगर आपका कैश बुक का बैलेंस है तो आप उसे प्लस के कॉलम में लिखेंगे और अपना एज इट इज क्वेश्चन करेंगे। अगर उसने आपको बैलेंस दिया है पासबुक का तो आप उसे किस में लिखेंगे, माइनस वाले कॉलम के लिखेंगे और सारी डीलिंग एज इट इज करेंगे। अगर आपका बैलेंस है किस चीज का, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट, तो आप उसे माइनस में रखिए और क्वेश्चन एज इट इज सिंपल कंडीशन से कीजिए। अगर आपका बैलेंस है डेबिट बैलेंस या पासबुक का ओवरड्राफ्ट है तो आप अपने बैलेंस को प्लस वाले कॉलम में रखें और क्वेश्चन सिंपली करें। सिंपली मींस जो जो डीलिंग प्लस की है वो प्लस में, जो जो डीलिंग माइनस की है वो माइनस में, कोई चीज अपोजिट ना करें। और जुड़े रहें ऐसी वीडियो के लिए हमारे साथ फ्रंट लाइन अकाउंटिंग पर।